नमस्कार साथियों, मैं आज एक बेहतरीन सेशन हिस्ट्री के कुछ चुनिंदा सवालों को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। चलिए आज हम इसका डिस्कशन करेंगे जोरदार तरीके से। तो पूरा ताकत, पूरा एनर्जी लगा दीजिए और कमेंट सेक्शन में दबा के मारिए आंसर, ठीक ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री के कुछ चुनिंदा सवालों को लेकर के हम इसका डिस्कशन करेंगे। आप देख रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कुछ चुनिंदा सवाल है। चलिए हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे और ये परीक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा जबरदस्त फायदा देगा आपको। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बंग भंग आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन की बात किया जा रहा है। और आप लोगों को पता है कि 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जैसा भारत में बंगाल विभाजन की बात किया गया था। भारत में क्या किया गया था? बंगाल विभाजन के बाद तत्कालीन गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन। उसी के उपरांत भारत में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था और महात्मा गांधी ने क्या किया था? विदेशी जो अंग्रेजों का जो वस्त्र था उसको बाइकआउट करना था, विदेशी सामानों को बाइकआउट करना था। तो बंग भंग आंदोलन 1905 में, उसी के बाद स्वदेशी आंदोलन का स्टार्ट हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर ओहो थोड़ा सा क्लियर में कर लो। ओके, कीप क्लीन सेलेक्ट। चलिए आप हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना, जवाब आंसर मारिए। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ है? आप लोगों को पता है तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में कहां पे? तो ढाका में। कौन? आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। आप लोगों को बताना है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, पाकिस्तान के कब्जे में था। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि बांग्लादेश आजाद कब हुआ था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रयास से जो पाकिस्तान के कब्जे में बांग्लादेश था उसको स्वतंत्रता मिली थी और एक नए देश अस्तित्व में आए थे, ठीक ना। तो आपको बताना है। फिलहाल मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? कांग्रेस का जो बंटवारा 1907 ईस्वी में हो गया था, ठीक ना। इसमें आप बताइएगा आंसर कि इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? 1907 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस 1907 में कांग्रेस का क्या हुआ था? दो दलों में बट गया था, नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था कांग्रेस 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? आप लोगों को बताना। होम रूल आंदोलन 1916 में स्टार्ट किया गया था। आप लोगों को बताना कि होम रूल आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था 1916 और किनके द्वारा किया गया था। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि दो व्यक्ति भारतीय इतिहास में, दो ऐसे व्यक्ति थे जिनके द्वारा होम रूल आंदोलन की जो है शुरुआत किया गया था। एक अपना बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक के द्वारा और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। दो ऐसे व्यक्ति थे भारतीय इतिहास में जिनके द्वारा होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो ये जबरदस्त क्वेश्चन, सभी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट। तो आप लोग जोरदार तरीके से सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में दबा के एकदम आंसर मारिए कि क्या होगा, ठीक है ना। आप लोग तो एकदम गर्दा छुड़ा दिया होगा। क्वेश्चन बहुत ज्यादा हल्का है। कहा यार लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता कब हुआ था? अभी जस्ट हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े थे। 1907 ईस्वी में कांग्रेस दो भागों में बट गया था, नरम दल और गरम दल में। तो लखनऊ में एक समझौता हुआ था जिसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या हुआ था? दिसंबर 1916 में जो 1907 में कांग्रेस दो भागों में बटी थी वो जाकर के एक हो गया था। और ये सबसे बड़ी बात था कि इसमें मुस्लिम लीग भी साथ हुआ था ना। तो मुस्लिम लीग भी क्या हुआ था कि इस पैक्ट के, लखनऊ पैक्ट के माध्यम से क्या हुआ था? कांग्रेस के नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग भी क्या कर दे? साथ में आ गया था। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन क्या है आपका? मॉन्टेग्यू घोषणा। मॉन्टेग्यू देखिए घोषणा कब हुआ था? मॉन्टेग्यू घोषणा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आप सुने होंगे, एक बिल था, है ना। मॉन्टेग्यू
चेम्सफोर्ड सुधार की बात किया जा रहा, जो 20 अगस्त 1917 में शुरू हुआ था, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा 17 में हुआ था, और इसी के तहत एक एक्ट आया था 1919 का, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी आप देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट कब किया गया था? 1919 19 मार्च 1919 को किया गया था। इसको भारतीय इतिहास में काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, ना कोई बिल ना कोई दलील के नाम से भी जाना जाता है इस एक्ट को, रॉलेट एक्ट को, जो बिना संदेह के आधार पर अंग्रेज किसी भी भारतीयों को गिरफ्तार कर सकती थी। एक काला अध्याय था अंग्रेजों के द्वारा भारतीय इतिहास में, रॉलेट एक्ट, जो 19 मार्च 1919 को जो है सो रॉलेट एक्ट पास किया गया था। और इसी के कानून के विरुद्ध में जो है सो जालियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो अभी आप लोग को जस्ट बताया कि 1919 का जो रॉलेट एक्ट पास हुआ था, जो काला कानून के नाम से भी जाना जाता था, जिसका नारा था नो बिल, ना कोई दलील ना कोई अपील, तो उसी के अगेंस्ट में जालियांवाला बाग में जो है 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को जो है सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके खिलाफ जो है सो एक बहुत बड़ी भीड़ जो है सो पंजाब के जो है सो अमृतसर में जो है जालियांवाला बाग में क्या किए थे कि आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसपे जनरल ओ डायर, आपको बताना कौन बता दिया हमें, ओ डायर जो था, ओ डायर, जनरल ओ डायर जो है सो निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था, जिसमें हजारों निर्दोष बेगुनाह जो है सो मारे गए थे। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? खिलाफत आंदोलन की बात कर रहा। खिलाफत आंदोलन, खलीफा जो विश्व में धर्म गुरु होते थे मुस्लिमों का, ठीक ना, तो एक बहुत बड़ा सम्मानित और प्रतिष्ठित पद हुआ करते थे, जिसको क्या कहते हैं कि इंग्लैंड ने समाप्त करने का प्रयास किया था। तुर्की में ये पद हुआ करते थे, खलीफा का पद तुर्की में हुआ करता था, ठीक है। उसी के दिशा निर्देश पर पूरा विश्व में जो मुस्लिम समुदाय थे सारे नियम उसी के अनुसार चलाते थे। तो उस खलीफा के पद को हमारे इतिहास में आप बता सकते हैं कि हमारे इतिहास में कौन ऐसा शासक था जिन्होंने सबसे पहले खलीफा से एक प्रमाण पत्र लिया था, जिसको खलीहत कहा जाता था। खलीहत प्राप्त करने वाले प्रथम शासक कौन थे भारतीय इतिहास में, आपको बताना। उसी के इसमें जैसे महात्मा गांधी ने 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसमें क्या था कि खलीफाओं को सपोर्ट करना था और भारतीय मुस्लिमों को क्या करना था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध जो है मुस्लिम का भी सहयोग लेने का प्रयास किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा जो स्टार्ट यहाँ पे किया गया था, दो भाइयों के द्वारा उसका सपोर्ट किया गया था कि मुस्लिम लोग भी भारतीय का साथ दे, किसके लिए, तो अंग्रेजों को भारत से हटाने के लिए। तो ये जबरदस्त क्वेश्चन आपका खलीफत आंदोलन था 1919 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बताते हैं, हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई थी? हंटर कमेटी, तो हंटर, ये जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाया गया था। कौन? हंटर कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। हंटर कमेटी 1920 में आया था, हंटर कमेटी, जिसमें जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, इन सारी चीजों को, मुद्दों को जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, और ये हंटर कमेटी के नाम से जाना। दूसरा है आपका कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1920 में हुआ था कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई? असहयोग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था। लेकिन 22 में, कितना, 1922 में जो है सो चौरी चौरा ना, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा जो थाना था, वहां पे आगजनी की घटना के बाद जो है सो महात्मा गांधी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का काम किया था। 1 अगस्त 1920 को यह शुरुआत हुई थी, जो 1922 में क्या हुआ था, 5 फरवरी 1922 को यह घटना हुई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे ही दिया आपको, 5 फरवरी, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, जहां पे चौरी चौरा थाने में क्या कर रहा था, आगजनी की
जो घटना हुई थी इसी से महात्मा गांधी बहुत ज्यादा आहत हुए थे और उन्होंने क्या किया था, अपना जो ये असहयोग आंदोलन था उसको वापस लेने का काम किए थे। कौन? महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आपको जवाब देना है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को किया गया था। आपको बताना है किसके द्वारा किया गया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था? देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, इसी में सोशलिस्ट शब्द कौन जोड़ा था? आपको ये जवाब देना है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी सोशलिस्ट एसोसिएशन शब्द किसने जोड़ा था? ठीक है ना। तो ये जो स्थापना हुआ था अक्टूबर 1924 में था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को किया गया था और भारत में कब आया था? 1928 में। इसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसके जो 7 सदस्य थे सारे के सारे कौन थे? अंग्रेज थे। इसलिए भारत में साइमन कमीशन जो नियुक्त हुआ था 18 नवंबर 1927 को, जो 1928 में भारत आया था, इसको व्हाइट मैन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है कि सारे के सारे इसमें अंग्रेज थे। इसलिए भारतीयों के द्वारा प्रबल विरोध करने के बावजूद एक हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की मृत्यु जो लाठी के प्रहार से हो गया था, जिसमें उन्होंने एक बात भी बताए थे वो कि मेरे सिर पे लाठी का एक एक प्रहार मेरे सिर पे लाठी का एक एक प्रहार जो है सो अंग्रेजी सत्ता के काबूत की कील साबित होगा। साइमन कमीशन के विरुद्ध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। लाला लाजपत राय बताना है कि एक और हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो कम उम्र में ही फांसी पे चढ़ गए थे, उसी का गुरु थे लाला लाजपत राय। बताना है कौन थे वो? भगत सिंह। भगत सिंह के गुरु भी माने जाते हैं लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन का भारत आगमन हो गया। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आप देख रहे हैं साइमन कमीशन कब आया था? 28 में आया था। इसी में जो है लाला लाजपत की मृत्यु हुई थी और भगत सिंह के गुरु भी लाला लाजपत राय थे। ठीक है ना। आप पता नेहरू रिपोर्ट कब आए थे? ठीक है ना। तो भारत में संवैधानिक निर्माण की बात किया जा रहा था कि अंग्रेजों के द्वारा जो साइमन कमीशन आया था इसी को लेकर के भारत में नेहरू रिपोर्ट पेश किया था। कौन? मोतीलाल नेहरू ने भारत के संवैधानिक ढांचा का निर्माण करने के लिए 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा अगस्त 1928 ईस्वी में। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह किसके संबंधित है? आप लोग को जवाब देना। बारदौली सत्याग्रह से संबंधित व्यक्ति का नाम बताना। और ये 28 में हुआ था। 28 में बारदौली सत्याग्रह हुआ था। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि बारदौली सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है और इसमें किसी को उपाधि भी दिया गया था। आपको बताना है कि क्या उपाधि मिला था किसको? लाहौर षड्यंत्र केस। एक गजब सा क्वेश्चन है। लाहौर षड्यंत्र केस। लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। ठीक है ना। इसमें भगत सिंह का भी इन्वॉल्वमेंट था और इसी के तहत जैसो क्या कहते हैं कि जो लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था, ठीक है ना, तो ये 1929 में रहा था। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, वाह ये गजब का क्वेश्चन है आपका। कांग्रेस का जो है लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, जवाब दीजिए। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसमें अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में किया गया था, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो नारा भी दिए थे। कौन सा नारा दिए थे? कौन सा नदी है? SBCRJ ना, रावी नदी के तट से। देखिए मिस्टेक हो गया था। रावी नदी के से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किया गया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किया गया था रावी नदी के तट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। स्वाधीनता दिवस की घोषणा। स्वाधीनता दिवस की घोषणा देखिए इसी के अगेंस्ट में स्वाधीनता दिवस की घोषणा जो 1929 में जो प्रावधान हुए थे उसी के तहत है जनवरी 1930 में स्वाधीनता दिवस की घोषणा भारतीय कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारत में किया गया था। भारत में किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग मानते हैं स्वाधीनता हो गया। नमक सत्याग्रह, आप लोग पता है कि नमक पर टैक्स लगा दिया था अंग्रेजी सरकार के द्वारा,
जिसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने क्या किया था, नमक सत्याग्रह शुरू किया था, जो 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। आप लोग को बताना कि नमक सत्याग्रह में कितने किलोमीटर की यात्रा महात्मा गांधी ने तय की थी, ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखें स्वविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है सो महात्मा गांधी के द्वारा 6 अप्रैल 1930 को किया गया था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे आधुनिक इतिहास से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम गोलमेज आंदोलन, ये सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। गोलमेज सम्मेलन जैसे इंग्लैंड में हुआ था और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था, ठीक है ना। इसको आप याद रखिए। 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति भारतीय जो थे भीमराव अंबेडकर साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लिए थे। महात्मा गांधी जैसे कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भाग लिए थे। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो क्या होगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गांधी इरविन समझौता। देखिए एक क्वेश्चन जबरदस्त है, गांधी और इरविन ना तत्कालीन जो वायसराय थे इरविन, उसके बीच मार्च 1931 में एक समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता मार्च 1931। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930, दूसरा देखिए इसी में महात्मा गांधी ने क्या क्या था, भाग लिया था। द्वितीय जो असफल रहा था, ठीक है ना, असफल रहा था, असफल रहा था। कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत की बात कर रहा है, जिसमें से है सो हिंदू में ही दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की बात किया रहा था, दलितों का एक आरक्षित सीट की बात किया रहा था, जिसमें वोट भी देने का अधिकार सिर्फ क्या होगा, दलितों का होगा। यानी हिंदू में ही 2 धारा ना, एक उच्च वर्ग एक निम्न वर्ग, जो दलित पिछड़े थे उसके लिए जैसे कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा। आपको बता रहा है कि ये घोषणा से किसके द्वारा किया गया था, सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की जो घोषणा हुई थी किसके द्वारा, तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 16 अगस्त 1932 को हुआ था, जिसके एवज में महात्मा गांधी ने 20 सितंबर 1932 को पुणे के अरवरा जेल में आमरण अनशन स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। और फिर हिंदू जो कुछ राजनेता लोग थे 24 सितंबर 1932 को राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय के सहयोग से, और भी लोग थे उनके सहयोग से, गांधी और अंबेडकर के बीच क्या हुआ था, एक समझौता हुआ था, पूना पैक्ट के नाम से हम उसको जाने जाते हैं, ठीक है ना। जिसपे सिग्नेचर करने वाले कौन थे, महात्मा गांधी तो नहीं किए थे, लेकिन मदन मोहन मालवीय किए थे ना। ये 16 अगस्त को हुआ था ये घटना। आगे देखिए पूना पैक्ट से ही क्वेश्चन है हमारा, आगे देखिए पूना पैक्ट से ही क्वेश्चन है। पूना पैक्ट सितंबर 1900, ये पूना पैक्ट कब हुआ था, पूना पैक्ट आपको बता दिए थे, ये 24 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था, ठीक है ना। जिसमें सिग्नेचर कौन कहते हैं, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, 17 नवंबर 30, 31, 32। 30 में प्रथम गोलमेज, 31 में द्वितीय और 32 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ था, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन सन 1934 में किया गया था। अब आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किया गया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किसके द्वारा किया गया था, आप लोगों को जवाब देना है। 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था, एक महान स्वतंत्रता सेनानी से जुड़े हुए थे। आपको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में कि कौन से व्यक्ति थे जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में किए थे। बहुत ही चर्चित चेहरा, प्रसिद्ध चेहरा भारतीय इतिहास का। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस कब मनाया गया था, 1937 में पहली बार भारत में क्या हुआ था, चुनाव हुआ था, जिसमें से कांग्रेस को भारी बढ़त मिली थी, जीत मिली थी। बहुत सारे प्रांतों में इन्होंने क्या क्या था, ये अपनी सरकार बनाई थी। उसी के अगेंस्ट में जब किसी कारणवश जैसे इनको अपने क्या कहते हैं कि सरकार से इस्तीफा देना पड़ा था, तो मुस्लिम लीग ने क्या बनाया था, मुक्ति दिवस मनाया था। क्या बनाया था, मुक्ति दिवस। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पाकिस्तान की मांग किसके द्वारा किया गया था, जबरदस्त क्वेश्चन। बताइए आप लोग कि पाकिस्तान की जो मांग है सर्वप्रथम किसके द्वारा 24 मार्च 1940 को किया गया था, ठीक है ना। आप लोग को जाना पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव
1940 में अगस्त प्रस्ताव कब आया था? लिंग लिंग थो उस समय हुआ करते थे गवर्नर जनरल यानी वायसराय। लिंग लिंग थो 1940 में आया था, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आज का सेशन बहुत जबरदस्त रहा होगा, ठीक ना। एंजॉय कीजिए, मौज कीजिए, जबरदस्त पढ़ाई कीजिए और एकदम मजा से एकदम कोई भी एग्जाम हो उसको क्रैक कीजिए। चलिए गुड बाय।